नीतीश कुमार ने आज वो कर दिखाया है जिसकी उनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी कि यार ये बंदा कब सेंचुरी करेगा, क्योंकि 40-40 हमने तो देख चुके थे इनके और पोटेंशियल नज़र आ रहा था, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था, हमेशा टेल मिलती थी नीतीश कुमार रेड्डी को। और आज उनके साथ रविंद्र जडेजा थोड़ा सा टाइम और फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप लगी, तो वो जो है वो आप कह सकते हैं कि मैच सेविंग पार्टनरशिप साबित हुई मेरे हिसाब से। और मुझे तो लगता है कि हम तो तारीफ कर ही रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, लेकिन डगआउट की मैं बात करूं या आप कह सकते हैं कि कोचिंग स्टाफ की या कैप्टन की बात करें, तो उसमें गौतम गंभीर और रोहित शर्मा को पाँव धो के पी लेने चाहिए नीतीश कुमार रेड्डी के। यार क्या बैटिंग करी है और मैच सेव कर दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि कल जिस तरीके का आखिरी आधे घंटे में इंडियन क्रिकेट टीम खास तौर पे बैटिंग लाइनअप बौखलाहट का शिकार थी, जिस तरीके से 3 विकेटें गिरी हैं आखिरी आधे घंटे में, और जो आपने भेज दिया आपने नाइट वॉचमैन को, तो वो आपकी सोच बता रही थी, पैनिक नज़र आ रहा था आपके क्रिकेट आपके डगआउट में, तो वो जिस तरीके से आया था, लेकिन उसको प्रेशर को आपने जिस तरीके से हैंडल किया नीतीश कुमार रेड्डी की सूरत में आपने देखा। और वॉशिंगटन सुंदर की भी यार तारीफ बनती है, क्योंकि इस विकेट पे आपने 150 गेंदें ली और बॉलर्स को जो थकाया है, तो ये बहुत बड़ी दाद की बात है कि जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे कि मैंने पिछले आपके कमेंटेटर की मैंने आपको पिछली वीडियो में बात बताई थी और मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर आप ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स को थकाओगे, तो मुझे लगता है आप ज़्यादा बड़ा आउटकम लेके जा सकते हो और इंडियन क्रिकेट टीम को भी आराम मिलेगा फास्ट बॉलर्स को। तो आज जो है पूरा दिन बॉलिंग कर दी है ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने, और अब देखना है कि ये मैच किस मोड़ पे जाता है। नीतीश कुमार रेड्डी ने क्या बैटिंग करी है, सिवाय मिचेल स्टार्क के, वो आप एक कह सकते हैं मिचेल मार्श की गेंद पे जो फाइन लेग पे थोड़ा सा आप कह सकते हैं चांस बन सकता था, उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आया। प्रॉपर शॉट्स खेले और जिस तरीके से स्कॉट बॉलैंड को 99 पे जिस तरीके से डाउन आप कह सकते हैं कि एक टांग रख के नीचे मिड ऑन पे चौका मारा है यार, मतलब करिश तो है बंदे में। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कूल कूल एंड काम मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन भी नज़र आई आपको, जिस तरीके का स्टाइल दिखाया नीतीश कुमार रेड्डी ने, और जिस तरीके से उनके फादर मतलब प्राउडली आप देख सकते हैं कि वो कितना मतलब आप कह सकते हैं खुदा का शुक्र ही अदा हो रहा होगा वहाँ। और जिस तरीके से उनकी सेक्रीफाइसेस की स्टोरीज भी आने लग गई हैं कि किस तरीके से उनके फादर ने जो है नीतीश कुमार रेड्डी के लिए क्या कुछ किया, तो वो जो है जब आपके सामने आपकी आप कह सकते हैं कि मेहनत जो है उसका फल मिलता हुआ आपको नज़र आए, तो वो उनसे बात भी की एडम गिलक्रिस्ट ने, आप लोगों ने वो भी देखा होगा, वो अपनी आप कह सकते हैं कि कोशिश कर रहे थे जवाब देने की, लेकिन आप कह सकते हैं कि जब इतना बड़ा प्राउड मोमेंट हो तो वहाँ आपके अल्फाज जो है आपका साथ छोड़ जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन दिन रहा मेरे हिसाब से सैटरडे का इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और ये टेस्ट मैच इंडियन क्रिकेट टीम ऐसा नज़र आ रहा है कि बचाने में कामयाब हो रही है। और अगर आप देखें, अगर दूसरी इनिंग में अब इंडिया कोई मेजर ब्लंडर कर दे या वही कोलैप्स वाली जो सिचुएशन होती है जिस तरीके के बल्लेबाज कह रहे हैं, तो ही इंडिया ये मैच हार सकता है, वरना ये आसानी से ड्रॉ होते हुए नज़र आ रहा है। जिस तरीके से आज बारिश भी नज़र आई आपको, अर्ली टी ले लिया गया, फिर उसके बाद आप आखिरी सेशन देखें बैड लाइट हो जाती है, फिर बारिश हुई तो फिर मैच का स्टम्प्स हो गया। कल सुबह आधा घंटा पहले सुनने में आ रहा है कि मैच शुरू होगा, मतलब आप कह सकते हैं कि वो थोड़े आवर्स को कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर हम 180 आवर्स भी मान के चलते हैं, 2 दिन रह गए, 180 आवर्स हम मान के चल लेते हैं, तो उसके बाद भी आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम यही चाहेगी कि हम 10 से 15 रन पे आते के साथ जो है इंडियन क्रिकेट टीम को आप कह सकते हैं कि इनका तिया पैचा करें, मतलब 100 रन की लीड लेके अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है, तो वो एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में होगा कि 60-65 आवर्स बैटिंग करके आखिरी दिन के बिल्कुल आखिरी लम्हात में 10 से 15 आवर्स इंडिया को बैटिंग करने वापस दे। और 300 सवा 300 मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया अगर अच्छी बैटिंग करता है तो वो लगा सकता है। मैं लीड के साथ टारगेट की बात कर रहा हूँ, मतलब 100 रन लीड और 200 सवा 200 रन अगर ऑस्ट्रेलिया स्कोर कर देता है 60 ओवर्स में, तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर स्कोर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया को फिर ये है कि इंडिया को भी जीतने का मौका मिल सकता है, क्योंकि अगर आप देखें अगर इंडियन क्रिकेट टीम 100 ओवर्स बैटिंग कर रही है आखिरी दिन मिला के, तो 300 रन बिल्कुल केपेबल है इंडियन क्रिकेट टीम कि वो बना सकती है। लेकिन सवाल यही आ जाता है कि ऑस्ट्रेलिया कब डिक्लेयर करेगा, और सवाल ये आता है कि इंडियन बॉलिंग किस तरीके से बॉलिंग करती है, और अगर वो जल्दी विकेटें ले लेते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सेलरेशन पे जाएगा, तो फिर टाइम इसमें ड्यूरेशन लंबा होगा। और कल की मुझे लगता है लास्ट विकेट, अगर कल 50 रन जुड़ जाते हैं लास्ट विकेट पे, और तो यार ये मैच तो फिर ड्रॉ ही आपको मिलेगा, मुझे नहीं लगता फिर इस मैच का रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही कोई ताबड़तोड़ बैटिंग कर दे, इंडिया बहुत ही ख़राब बॉलिंग कर दे, तो रिजल्ट आ सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल होगा अगर कल आखिरी विकेट पे 50 रन जुड़ जाते हैं। और इंडिया के पास भी मुझे लगता है जब भी ऑस्ट्रेलिया डिक्लेयर करेगा
तो मैच ड्रॉ तो करने का मौका होगा ही, लेकिन मैच जीतने का मौका भी बन सकता है। एक दो खिलाड़ी अगर एक्सेप्शनल नॉक खेल लें, खास तौर पे यशस्वी जायसवाल अगर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर देते हैं, जिस तरीके से वो मशहूर है कि वो जब मारना स्टार्ट करते हैं तो फिर रुकते नहीं हैं, तो आखिरी दिन पे आप कह सकते हैं एक ड्रामाई मैच बन सकता है ये। जिस तरीके से इंडिया कहाँ था और इंडिया जीतने की पोजीशन में भी आपको नज़र आ सकता है, तो बहुत ही अच्छा आप कह सकते हैं क्रिकेट का दिन रहा। खास तौर पे इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स रस्टी नज़र आए। मिचेल स्टार्क की जाते जाते बात बता दूं, मिचेल स्टार्क का इस ग्राउंड में अभी तक 5 विकेट हॉल नहीं है किसी भी इनिंग में, और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जहां अगला टेस्ट मैच खेला जाएगा वहां भी मिचेल स्टार्क अभी तक 5 विकेटें नहीं ले पाए। तो दोनों ग्राउंड्स में आप कह लें मिचेल स्टार्क का स्ट्राइक रेट भी ख़राब है, एवरेज भी ख़राब है इन ऑस्ट्रेलिया। दोनों ग्राउंड मिचेल स्टार्क को राज आते नहीं है, और ये भी मुझे लगता है कि इंडिया के एडवांटेज का सबब बना है। तो यार हेड्स ऑफ है नीतीश कुमार को, वाशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से आज बैटिंग की। ऋषभ पंत रैकलेस शॉट कहूंगा मैं, आपको ये शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपने पिछले टूर में इस तरह रन बनाए थे जिस तरह आप भी सैम कॉन्स्टेंस बने हुए हो कि मैं भी इसी तरीके के रैम शॉट्स मारूंगा। बिल्कुल ख़राब शॉट खेला मेरे हिसाब से, वो उस शॉट की वहाँ ज़रूरत बनती नहीं। तो अब देखना है कल इंडिया डे 4 पे क्या करता है। जब तक दीजिए इजाज़त, देखते रहिए द क्रिकेट डगआउट। अल्लाह हाफिज़।